दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। बीते दिनों हमने चर्चा की थी म्यूनिसिपल काउंसिल राजपुरा के 4 कमाऊ सपूत की। पांचवें का नाम भी हमने लिया था, वो था फ्लैक्स एडवर्टाइजमेंट के गोरख धंधे का। चलिए, पहली की चर्चा हम फायर ब्रिगेड के ऑफिस से की थी। सीरियल नंबर 234 के हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे 5वें नंबर पे फ्लैक्स एडवर्टाइजमेंट के गोरख धंधे के ऊपर। कई बार हम उसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज इसलिए अहम है कि कुछ तथ्य और हमारे सामने आए हैं कि कैसे म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी और चंडीगढ़ पब्लिसिटी, जिसके पास कुछ साइट्स का कॉन्ट्रैक्ट है लगाने का, उसकी और जो मिली भगत है, जो फ़ायदा उठा रहे हैं उसके कई लोग जिनके फ्लैक्स दिखते हैं सब जगह, उनकी। बीते दिनों तकरीबन अक्टूबर के अंदर हमने एक वीडियो न्यूज़ डाली थी जिसमें आपको बताया था कि कैसे मेन मार्केट के अंदर से, जहाँ रिटेल सब्जी मंडी है, जो राजपुरा की मेन मार्केट कही जाती है, वहाँ से कितने फ्लैक्स क्यों उतारे गए थे। अनऑथराइज जगह है वो भी, बिल्कुल सही बात है ये। सारे शहर के अंदर ही अनऑथराइज जगह पे जो है फ्लैक्स बोर्ड लगाने का, एडवर्टाइजमेंट का गोरख धंधा आपको दिखेगा। चाहे ये शहर की डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी इसकी तरफ से आंखें बंद किए हुए हैं। बात मुद्दा ये है कि आज उसी जगह पे, जब ये अक्टूबर के अंदर उसी ही एक इमिग्रेशन ऑफिस के फ्लैक्स एडवर्टाइजमेंट लगे थे, उतारे गए थे, फिर उसके बाद आज फिर से वो क्यों लगे हुए हैं। तब भी अनऑथराइज जगह थी, आज भी अनऑथराइज जगह है। चलिए चर्चा करते हैं इसमें क्या गोरख धंधा है। चंडीगढ़ पब्लिसिटी, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है इस चीज़ का, उसके पास कुछ साइट्स दी गई हैं जिस पे वो ये फ्लैक्स एडवर्टाइजमेंट के लगा सकता है। उसका करिंदा है राजपुरा के अंदर एक पंकज शर्मा, फायर ब्रिगेड ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा हुआ है। उसका काम ये है, फ्लैक्स का धंधा करता है। उसके थ्रू जाओगे तो आपको साइट मिलेगी, अनऑथराइज साइट भी मिलेगी। उसके थ्रू नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगी। जो उसके थ्रू नहीं जाके लगाएगा कोई भी और फ्लैक्स वाला काम करने वाला, तो आपको वो बोर्ड जो फ्लैक्स के हैं या तो फटे हुए मिलेंगे या उतार के ले जाते हुए मिलेंगे। हमारे पास एक वीडियो भी आई है। सैदखोड़ी गांव है जो राजपुरा के पास है, एक प्लॉट है। किसके नाम पे है? उसके पंकज शर्मा के नाम पे है या उनके फादर के नाम पे है। वहाँ एक वीडियो आई है कि जो फ्लैक्स बोर्ड पे पाइप लगती हैं वहाँ डंप हुई हुई है। तो ये करिंदा है उसका। और अगर उसके थ्रू जाओगे तो आपको, अगर रेट फ्लैक्स बनाने का 5 रुपये है तो आपको लगेगा 7 रुपये। ये गोरख धंधा चल रहा है
क्योंकि इन सब चीज़ों की पेमेंट अगर एक नंबर में होती है तो रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा सब। अगर 2 नंबर में होती है तो क्लियर है, कहीं ना कहीं गोलमाल है, घोटाला है, आप असलियत तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन असलियत वही ही है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आज उसी इमिग्रेशन ऑफिस के जो उतारे गए थे पहले अक्टूबर के अंदर फ्लैक्स मेन मार्केट के अंदर, फिर से क्यों लग गए? किसके साथ सेटिंग हुई आखिर? कुछ जानकार सूत्र ये भी बताते हैं कि जब ये लग गए तो चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाले ने कहा कि यहाँ आप लगा नहीं सकते, तो कुछ पैसे की डील हुई बताई जाती है। किसने दिए किसने नहीं दिए ये अलग बात है, लेकिन एक अनऑथराइज जगह पे किसी के भी फ्लैक्स लगे हैं तो चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाला कैसे पैसे ले सकता है? क्या सुपरिटेंडेंट म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा इस चीज से बेखबर है? क्या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार शेखरी इससे बेखबर है? जी नहीं दोस्तों, ये सब की आपस में सेटिंग की गेम है और कुछ भी नहीं है। 2 लोग आते हैं, फायरमैन जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उसके पास, जानकार सूत्रों को साफ से ये जानकारी है कि 2 लोग आते हैं। थोड़ी देर में आप जब डिटेल बताएंगे आप समझ जाओगे अपने आप ही कि वो कौन लोग हो सकते हैं। कि ये पंकज शर्मा चंडीगढ़ पब्लिसिटी के वाले से हमारी बात कराओ और फिर शहर के अंदर कहीं भी बोर्ड लगा दो फ्लैक्स के, आपको कोई रोक टोक नहीं है, खूब कमाओ। तो आज आप पूरा शहर घूम लो राजपुरा, आपको अनऑथराइज जगह पे जगह जगह फ्लैक्स के एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड मिलेंगे। एक तो अनऑथराइज जगह, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। दूसरा, खजाने को लूट, यानी कि पब्लिक की जेब कट रही है। तीसरा, अगर खजाने का लूट है तो आखिर ये लूट का पैसा किस किस के हिस्से में जा रहा है? क्या चंडीगढ़ पब्लिसिटी के वाला हिस्से में अकेले में? क्या फायरमैन पब्लिक पंकज शर्मा के हिस्से में जा रहा है? क्या किसी म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी के हिस्से में जा रहा है या किसी नेता के हिस्से में जा रहा है? ये लूट का धंधा मुनासिब है कि म्यूनिसिपल काउंसिल राजपुरा का नाम बदल के रख दिया जाए। म्यूनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्यों आंखें बंद किए हुए सारा गौरख धंधा देख रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं? क्या मजबूरी है उनकी? इसके बाद सीरियल नंबर 2, 3, 4 कमाऊ स्मूथ म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा के, उसके आने वाले दिनों में चर्चा करने के बाद हम लोग लाइव म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा के दफ्तर के बाहर वहाँ पे होके लाइव इनके सारे कच्चे चिट्ठे जो ये हो रहा है होता रहा है तो जनता के साथ, आवाम के साथ, आम आदमी के साथ शेयर करेंगे।
तब तक के लिए इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल।